हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीन एक्सप्लेनर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2025 में रिलीज हुई, यस राइट, 2025 में रिलीज हुई डार्क और हॉरर थीम की बेस्ट मूवीज। अब डार्क और हॉरर मूवीज क्या होती हैं ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले की बहुत सारी मूवीज देख ली हैं। फिर भी ये सारी लेटेस्ट मतलब 2025 की मूवीज हैं। तो अब ये खौफनाक मूवीज की जर्नी शुरू करते हैं। 7वें नंबर पर है पीटर पैन्स नेवरलैंड नाइटमेयर, जो जनवरी 2025 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 5.1। 15 साल पहले पीटर पैन एक सर्कस में माइम आर्टिस्ट था। एक रात उसने 3 साल के जेम्स हुक को नेवरलैंड ले जाने के बहाने अगवा करने की कोशिश की, लेकिन विरोध करने पर जेम्स की मां को मार डाला। प्रेजेंट में वेंडी अपने भाई माइकल के अचानक गायब होने के बाद अपने दोस्तों टाइगर लिली और जोई के साथ उसकी तलाश में निकलती है। इस दौरान उन्हें स्टीवन और उसकी ट्रांसजेंडर बेटी टिम्मी के बारे में पता चलता है, जिसे भी पीटर ने अगवा किया था। फिल्म में नेवरलैंड को मौत का सिंबल दिखाया गया है, जहां पीटर बच्चों को दुनिया की बुराइयों से बचाने के नाम पर किडनैपिंग करता है। फाइनली क्या वो बच्चे पीटर के चंगुल से आजाद होते हैं या नहीं, और इस कोशिश में किस किस को अपनी जान सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, ये देखना भयानक है। 6 नंबर पर है शिवर मी टिम्बर्स, जो जनवरी 2025 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.2 और रॉटन टोमेटो 72%। शिवर मी टिम्बर्स एक ब्रिटिश हॉरर फिल्म है जो क्लासिक कार्टून कैरेक्टर पॉपाई द सेलर पर आधारित है। ये फिल्म बच्चों की फेवरेट स्टोरीज को डरावने रूप में प्रेजेंट करने के नए ट्रेंड का हिस्सा है, जैसे कि विनी द पू, ब्लड एंड हनी और पीटर पैन्स नेवरलैंड नाइटमेयर। शिवर मी टिम्बर्स की स्टोरी 1986 की गर्मियों में नॉर्थ कैलिफोर्निया में सेट है। ऑलिव ऑयल, उसका भाई कैस्टर और उनके दोस्त हैलीज कॉमेट के साथ होने वाली उल्का वर्षा को देखने के लिए कैंपिंग ट्रिप पर जाते हैं। हालांकि एक कॉमेट का टुकड़ा लोकल मछुआरे पॉपाई की पाइप में गिरता है, जिससे वो एक जायंट बलशाली प्राणी बन जाता है, जो गांव के इलाकों में एक के बाद एक मर्डर्स करना चालू करता है। Killing everybody around here. I'm telling you, when you're gone, you're gone. See Popeye the Slayer Man in 5वें नंबर पर है क्लाउन इन अ कॉर्नफील्ड, जो 9 मई 2025 को रिलीज हुई थी। IMDb रेटिंग 6.2 है और रॉटन टोमेटोज 73%। स्टोरी क्वीन मेब्रो और उसके पिता डॉक्टर मेब्रो के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक नई लाइफ की शुरुआत के लिए मिसौरी के एक छोटे से शहर केटल स्प्रिंग्स में आते हैं। ये शहर पहले एक कॉर्न सिरप फैक्ट्री के कारण डेवलप था, लेकिन अब वो फैक्ट्री बंद हो चुकी है और शहर में बेरोजगारी और तनाव का माहौल है। शहर का पुराना शुभंकर मतलब मैस्कॉट फ्रेंडो द क्लाउन, जो कभी खुशी का सिंबल था, अब एक डरावने मर्डर के रूप में सामने आता है। फ्रेंडो, जो कॉर्नफील्ड से निकलता है, यंगस्टर्स को निशाना बनाता है और शहर में खून की होली खेलता है। क्विन और उसके नए दोस्त इस खौफनाक स्थिति से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या वे फ्रेंडो के आतंक से बच पाएंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग है। Where's the button, Jen? What is this? What kind of phone is this? चौथे नंबर पर है हार्ट आइज, जो फरवरी 2025 में रिलीज हुई थी। IMDb रेटिंग है 6.1 और ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। कहानी सिएटल शहर में सेट है, जहां हर साल वैलेंटाइन डे पर एक मिस्टीरियस हत्यारा, जिसे हार्ट आइज किलर कहा जाता है, रोमांटिक जोड़ों को निशाना बनाकर उनकी हत्या करता है। इस बार 2 कोलीग्स एली मैकेब और जे सिमंस, जो ओवरटाइम कर रहे होते हैं, गलती से वो किलर उन्हें कपल समझने की गलती करके उन्हें मर्डर के लिए टारगेट करता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एली और जे को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। इस दौरान वो एक दूसरे के करीब आते हैं और उनके बीच एक अनोखा रिश्ता बन जाता है। फिल्म में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि हत्यारा अकेला नहीं है, बल्कि एक टीम है जिसमें कुछ नामी लोग शामिल थे। क्या लास्ट में एली और जे इस खतरनाक स्थिति से कैसे बाहर निकलते हैं, ये देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। Happy B-Day! Get killed, all right? What was? Why would he say that? दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रेगुलरली ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस डालने वाले हैं और हम नहीं चाहते कि आप वो मिस करें। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर है कंपेनियन। दोस्तों, अगर किसी रोबोट में AI का इस्तेमाल हो जाए तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है, ये मूवी बहुत बढ़िया तरीके से दिखाती है। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.9 और रॉटन टोमेटोज पर इसे 93% मिले हैं। ये मूवी देखने के लिए आपको इंटरनेट स्किल्स का थोड़ा सा इस्तेमाल करना होगा। कहानी की शुरुआत होती है जोश और उसकी गर्लफ्रेंड आयरिस के साथ, जो अपने दोस्तों के साथ एक झील के किनारे बंगलों में वीकेंड बिताने जाते हैं। वहाँ पर आयरिस के हाथों एक मर्डर हो जाता है। उसके बाद कहानी में बड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है, जो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपका मजा किटकिटा हो जाएगा। आयरिस एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसे जोश ने अपने कंपेनियन के रूप में खरीदा है। वो हर काम कर सकती है जो एक गर्लफ्रेंड कर सकती है। जैसे जैसे समय बीतता है, आयरिस को अपनी असली पहचान का पता चलता है। वो समझती है कि वो एक AI है, जिसे जोश ने अपने नियंत्रण में रखने के लिए प्रोग्राम किया है। ये बात उसके अस्तित्व पर सवाल उठाती है और वो अपने इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करने लगती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे टेक्निक का गलत इस्तेमाल इंसानों और AI दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। आयरिस का कैरेक्टर ऑडियंस को ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या AI को भी फ्रीडम और अधिकार मिलने चाहिए। ये मूवी बिल्कुल मिस मत करना दोस्तों। दूसरे नंबर पर ऐसी मूवी है जिसके पहले पार्ट्स डार्क कॉन्सेप्ट के लिए कुछ ज्यादा ही फेमस हैं।
हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स की, जो 16 मई 2025 को रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.2 और रॉटन टोमेटोज पे 93%। फिल्म की शुरुआत 1960 के दशक में होती है, जहां एक ग्लास बॉटम ऑब्जर्वेशन टावर पर एक्सीडेंट होता है। इस हादसे में कई लोग मर जाते हैं, लेकिन कुछ बच जाते हैं, जिनमें स्टेफनी नाम की लड़की की दादी भी शामिल होती है। इस एक्सीडेंट के बाद से मौत एक मिस्टीरियस तरीके से फैमिली मेंबर्स का पीछा करती है, जैसे कि किसी ने उनकी जिंदगी की लिस्ट बना ली हो, और जो भी इस लिस्ट में है वो धीरे धीरे मर जाता है। अब स्टेफनी को बार बार वो हादसा अपने सपनों में दिखाई देता है और उसे डर लगता है कि मौत फिर से उनके परिवार को खत्म करने आ रही है। जब वो अपने घर वापस लौटती है तो उसे पता चलता है कि उसके फैमिली मेंबर्स और दोस्त भी असामान्य और खतरनाक घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। ये घटनाएं इतनी क्रिएटिव और घातक होती हैं कि वे कोई भी सामान्य दुर्घटना नहीं लगती। स्टेफनी को ये समझना होता है कि मौत के इस खेल को कैसे रोका जाए। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर मौत के साइकिल को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि मौत किसी भी तरह से अपनी प्लानिंग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। हर बार जब कोई बच निकलता है तो मौत नई नई चालें चलती है, जिससे उनके बचने के रास्ते और मुश्किल हो जाते हैं। फिल्म के बीच बीच में कई ग्राफिक और दिल दहला देने वाले सीन्स आते हैं, जैसे कि एक MRI मशीन में फंसना, एक एक्सीडेंट जिसमें टावर के ग्लास टूट जाते हैं, और मौत के बेहद ड्रामेटिक तरीकों से लोगों का मरना। ये सीन्स आपको लास्ट तक टेंशन में रखते हैं। क्लाइमैक्स में स्टेफनी और उसके करीबी ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या वे मौत के साइकिल से बाहर निकल सकते हैं या फिर उनके लिए भी डेथ कंफर्म्ड है। मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, जिसे देखना जरूरी है। और फाइनली पहले नंबर पर है द अगली स्टेप सिस्टर, जो मार्च 2025 में रिलीज हुई थी। IMDb रेटिंग है 7.1 और रॉटन टोमेटोज 95%। कहानी 18वीं सदी के एक इमेजिनरी यूरोपीय राज्य स्वेडलैंडिया की है, जहां सुंदरता को कुछ ज्यादा ही महत्व दिया जाता है। एल्वीरा और उसकी सौतेली बहन एग्नेस एक ही घर में रहती हैं। एल्वीरा की मां रिबेका ने हाल ही में एक अमीर आदमी से शादी की थी, लेकिन शादी की रात ही वो आदमी मर जाता है, जिससे परिवार के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। रिबेका अपनी बेटी एल्वीरा को सुंदर बनाने के लिए उसे दर्दनाक और प्राचीन कॉस्मेटिक सर्जरी करवाती है, जैसे कि उसकी आंखों में झपकने वाली मोटी पलकों को सिलवाना। इसके अलावा एल्वीरा वजन कम करने के लिए एक टैपवॉर्म निगलती है। एल्वीरा की माँ उसे राजकुमार जूलियन को अट्रैक्ट करने के लिए मजबूर करती है, जबकि उसकी सौतेली बहन एग्नेस पहले से ही सुंदरता के स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरती है। एल्वीरा के शरीर में हो रहे बदलाव और उसकी मेंटल स्टेट को दिखाते हुए फिल्म में बॉडी हॉरर को बहुत ही भयानक तरीके से दिखाया गया है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस से अपडेट रहना चाहते हैं या हर एक कैटेगरी की बेस्ट मूवीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वापस मिलते हैं अगले वीडियो में।